पूरे संसार में कहीं संबंधों में प्रेम नहीं। प्यार हो सकता है पर प्रेम नहीं। प्रेम अलग ही होता है। प्रेम संसार से हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रेम वहां हो सकता है जहां स्वार्थ ना हो, और संसार में ऐसा होता नहीं कि स्वार्थ ना हो। हर व्यक्ति को स्वार्थ होता है, हर चीज से स्वार्थ होता है। संसार में प्यार हो सकता है पर प्रेम नहीं। प्रेम तो निस्वार्थ, प्रेम देने का नाम है। जो देना जानता वही प्रेम करना जान सकता। अजीब, हम कहते हैं कि हम जिससे प्रेम करते हो हमारे नजदीक रहे, क्योंकि उससे हमें सुख मिलेगा, ये हमारा प्रेम है। लेकिन सच्चा प्रेम गोपी करती है। गोपी कहती है उद्धव से, हे उद्धव, कृष्ण को जाके कहो अगर उसको हमसे दूर रहने में आनंद है तो हम रोते रोते प्राण भी हमारे निकल जाए तब भी उसको कहना यहाँ वापस ना आए। उसको अगर हमसे दूरी में सुख मिलता है तो वो दूर रहे। मेरे रोने से तुमको जो आए हंसी, तो मैं रो रो के तुमको हंसाया करूं। मेरे अश्रुओं से अगर तुमको खुशी मिलती, प्रसन्नता मिलती है, तो मैं सारा जीवन रोने को तैयार हूं। लेकिन तुम खुश रहो, तुम प्रसन्न रहो। ये ब्रज का प्रेम है। बड़ा निराला टेढ़ा प्रेम है ब्रज का। एक पूज्य पाद श्री राधा बाबा जी हमारे वैष्णव समाज के शिरमोर है। पूज्य पाद बाबा जी की वाणी में, उनकी जो वास्तविक वाणी है उसमें मैंने प्रसंग सुना। एक बार गोपियों का पूरा एक समूह बैठा था, सारी गोपी बैठी थी, सामने श्री राधा रानी बैठी थी। तो सब गोपियों ने राधा रानी से पूछा कि हे श्री जी, आपने तो श्याम सुंदर को देखा है, आप तो उनके नजदीक रहती हैं, हम तो केवल थोड़ा अगल बगल में रहते हैं, ज़्यादा देख नहीं पाते, तो अगर आप कृपा कर दो तो श्याम सुंदर की सारी जो सर्वांग शोभा है उसका एक बार वर्णन कर दो। नेत्र कैसे है, स्वरूप कैसा है, हम देख नहीं पाती, कम से कम सुन करके तो हम तृप्त हो जाएंगे। पर जैसे ही राधा रानी ने सुना तो राधा रानी के झरझर झरझर अश्रु बहने लगे, रोने लगी जोर जोर से। सारी सखी घबरा गई कि हमसे तो कोई गलती हो गई, माफ करो हे श्री राधा रानी, हे प्रियाजू क्षमा करो। अच्छा नहीं बताना तो मत बताओ, पर आप ऐसे परेशान ना हो, आप कोई अपराध हो गया हमसे। राधा रानी कहा नहीं नहीं नहीं, तुमसे अपराध नहीं हुआ, मैं तो अपने दुर्भाग्य पर रो रही हूं। सखी ने पूछा कैसा दुर्भाग्य? तो श्री राधा रानी कहती हैं, मैं पचिहारी रही बहु तेरो, एक कहू अंग न नीके हेरो। राधा रानी कहती मैं इतनी कोशिश करी, इतना प्रयास किया, पर एक कहू अंग न नीके हेरो, आज तक मैं एक अंग को भी अच्छे से देख नहीं पाई। सखियों ने पूछा क्यों, ऐसा क्यों? तो आगे कहती हैं, क्षण ही में भरी आवत पानी, श्याम स्वरूप कहो किमि जानी। जैसे मैं श्याम सुंदर को देखती हूँ, देखते ही मेरे आंखों में पानी भर जाता है, अश्रु भर जाते हैं और मैं देख नहीं पाती। गोपी कहती है फिर कि हे राधा रानी, एक काम करो, दिल को थोड़ा कठोर कर लिया करो, हृदय को थोड़ा कठोर हिम्मत करके कठोर कर लो। तो श्री जी कहती है वो भी मैंने कर लिया, वो भी मैंने कोशिश करके देख ली, लेकिन क्षण क्षण में शोभा पलटावे को सखी कहो कैसे उड़ावे। क्षण क्षण, हर क्षण जब उसे देखती हूँ, हर अगले क्षण उसका स्वरूप एकदम बदला बदला नजर आता है, हर क्षण बदल जाता है, क्षण क्षण में शोभा पलटावे। बताओ कैसे बता सकती हूँ? गोपी कहती है एक बार हिम्मत करके हृदय में भर लो,
गागर में सागर को भर लो। तो राधा रानी कहती है चलो ठीक है, मैं ये भी कर लूं। अगली समस्या क्या है? अगली समस्या बड़ी सुंदर है। अगली समस्या है नयन दो छवि अमित अगाधा। नैन केवल दो है और छवि अमित अगाधा, अथाह प्रेम का समुद्र, और नैन केवल दो। उसमें भी नयन दो छवि अमित अगाधा, ता पर पलक करती हैं बाधा। नैन आंखें दो, उसमें भी समस्या ये पलकों की है। पलक गिर जाते हैं, आंखें बंद हो जाती, एक क्षण के लिए बस पलक झपका और लगा युग बीत गए, युग बीत गए। ब्रह्मा को कोसने लगी राधा रानी, नंददास सब जड़न की यह गति, कहा कियो ये पूत कमल को। पूत कमल को माने ब्रह्मा जी कमल से पैदा हुए हैं, तो कमल के पुत्र हैं। तो कह रहे सबसे बड़ा जड़मती ब्रह्मा है जिसने ये सृष्टि बना दी। क्या सृष्टि बना दी? कि ज्यों ब्रज दीनो जन्म हमारो, एक तो ब्रज में जन्म दे दिया, देखन को मनमोहन प्यारो। ज्यों ब्रज दीनो जन्म हमारो, देखन को मनमोहन प्यारो। तो कत नयन दिए सठ दोई, विधि सम निठुर और नहीं कोई। ज्यों बिछना को बस करी जाऊं। अब राधा रानी अगली लाइन में क्या कहती है? एक काम करो, ये सृष्टि बनाने वाला जो बैठा ना गद्दी पे, बदलो इसको, सरकार बदलो, अब हमारी सरकार आएगी। ये ब्रह्मा की सरकार हटाओ, इसको नहीं आती सृष्टि करनी। सखी बोली अच्छा वाह वाह वाह, अब आपकी सरकार चलेगी? बोले हाँ। क्या करोगी आप अपनी सरकार में? तो कहा जो बिछना को बस करी पाऊं, तो मैं पद्धति और चलाऊं, रोम रोम प्रति नयन बनावे। मैं कैसी सृष्टि बनाऊंगी? रोम रोम में मैं नेत्र बना दूंगी, आंखें बना दूंगी। रोम रोम प्रति नयन बनावे, एक टक रहे पलक नहीं लावे। तब कछु कहो होए सखी तेरो, पूरन होए मनोरथ तेरो। तब जाकर के जो तू कह रही है ना कि श्याम सुंदर की श्रृंगार का शोभा का, तब जाकर के तेरा ये जो मनोरथ है पूरा, हम नई सृष्टि बनाएंगे जिसमें रोम रोम में आंखें होंगी और पलक होंगी नहीं, क्योंकि पलक गिरते ही हमारा जो प्रियतम है उससे हमारा वियोग हो जाता, विरह। ये प्रेम है। अब बताइए ऐसा प्रेम आपको दुनिया में कहीं मिलेगा? बड़े बड़े दावा प्रेम के करने वाले भी 2, 4, 5, 20, 50 बार देख करके जो शरीर का आकर्षण होता है वो धीरे धीरे सब खत्म हो जाता है। पर यहाँ हर क्षण में एक अलग रूप दिखाई देता है। यही वास्तविक प्रेम। प्रेम शब्द कहना बड़ा आसान है, लेकिन इस पर चलना, प्रेम को पंथ करारो मह, तलवार की धार पे धावनो है। तलवार की धारा पे जैसे कोई दौड़ाए, वो प्रेम का रास्ता है। और प्रेम के कई आदर्श हैं। प्रेम का मुख्य जो आदर्श है प्रेम के, पहला है मीन। प्रेम का आदर्श है मीन, मछली। उसे बस जल चाहिए और कुछ नहीं। आप उसको घी में रख दो, आप उसको दूध में रखो, उसे नहीं चाहिए। उसे केवल पानी चाहिए, क्योंकि उसका जल से प्रेम, वो मरना पसंद करेगी पर जल के बगैर रहना पसंद नहीं करेगी। प्रेमी भी उस मछली की तरह होता है, देखेगा तो बस अपने प्रियतम, आंखें फूट जाए दूसरा कुछ देखेगा नहीं। सूरदास बाबा को जीवन भर आंखें नहीं थी। प्यारा प्रसंग है, कई बार मैंने कथाओं में सुना है। आंखें नहीं थी, एक दिन प्रिया प्रीतम आए, दर्शन दिया, बड़ा रंगीला दर्शन दिया, दर्शन कर लिया। और दर्शन करने के बाद आंखें दी, बाबा सूर को जीवन में आंखें आई, उन्होंने दर्शन किया। और फिर ठाकुर जी ने कहा क्या चाहिए बाबा सूरदास तुझे? कहा कि अब ये आंखें वापस ले, जो आपने दी मुझे ये आंखें वापस ले, अब नहीं चाहिए। आपको देख लिया, फिर कुछ देखना बाकी नहीं।
तो प्रेम का पहला आदर्श है मछली, प्रेम का एक दूसरा आदर्श है पपीहा। पपीहा, इसकी निष्ठा स्वाति बूंद को छोड़ करके और इससे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं पिएगा, सिर्फ स्वाति बूंद। प्रेम का आदर्श है मोर, मयूर। मोर को घन से प्रेम है, बादलों से प्रेम है। वो खड़ा होकर जैसे मेघ आते ना, वो पंख फैला के एकदम नाचने लगता है। अब मेघ बरसे, गरजे, बादल, बिजली उसके ऊपर गिर जाए, लेकिन उसका प्रेम मेघ से कम नहीं होता। और एक प्रेम का बहुत सुंदर आदर्श है भंवरा, प्रेम का आदर्श भंवरा। कमल में बैठ जाएगा, उसको कमल के पराग से भंवरे को प्यार है। कमल पे बैठा बैठा उसका पराग लेता रहेगा। तो जब सांझ होती है तो कमल बंद होने लगता है। भंवरे को पता है कि कमल बंद हो रहा है और अब इसमें तू बंद हो गया तो तू इसमें घुटन से मर जाएगा, लेकिन उड़ेगा नहीं, उसी में बैठा रहेगा। कमल बंद हो जाएगा और फिर कोई मदमस्त हाथी आएगा, उसको पांव से कुचल करके चला जाएगा, मर जाएगा। भंवरा चाहे तो लकड़ी में छेद कर सकता है, लेकिन कमल को नहीं भेदता, कमल को छेद नहीं था, क्योंकि उससे कमल से प्यार है, कमल से प्रेम है। इसलिए भंवरा उसमें घुटन से मर जाता है, लेकिन उसको नुकसान नहीं पहुंचाता कमल। ये प्रेम। तो प्रेम की विचित्र गति है। आज तक कितने लाखों लाखों प्रेमियों ने प्रेम की परिभाषा गाई, पर ये परिभाषाओं से समझ नहीं आता। अब मैं आपसे कहूं रसगुल्ला कितना मीठा होता है, इसको लिख के बताओ, बता पाओगे? आप कहोगे चीनी जितना मीठा, मैं कहूँ चीनी कितनी मीठी है बताओ। आप कहो गुड़ जितनी, गुड़ कितना मीठा बताओ। रसगुल्ले की कोई मिठास की डेफिनेशन नहीं। रसगुल्ला कितना मीठा ये तो तभी पता चल सकता है जब एक उठाओ और मुंह में डालो, तब पता लगेगा कि रसगुल्ला कितना मीठा है। ये व्याख्याओं का मोहताज नहीं। प्रेम भी व्याख्याओं से बस पता चल सकता है कि हाँ प्रेम मुश्किल है, कठिन है, ये है वो, लेकिन प्रेम समझ में तभी आएगा जब उसका कोई अनुभव करेगा। प्रेम किया मीराबाई ने, प्रेम किया श्री राधा रानी ने, ब्रज गोपिकाओं ने। पर देखो एक चीज़ बड़ी गड़बड़ है, ये जो मीरा और राधा रानी की जो लोग तुलना करते हैं ना कि राधा रानी का प्यार और एक राधा एक मीरा दोनों ने शाम को जा आदि आदि, उनको पता ही नहीं राधा रानी का प्रेम कैसा। मीरा भक्त थी, राधा रानी भक्त नहीं है। राधा रानी कृष्ण का ही दूसरा रूप है, भक्त नहीं है वो, कोई लड़की नहीं है, कोई गोपी नहीं है कि मीरा जैसी भक्ति राधा की थी, राधा जैसी नहीं नहीं नहीं। समानता बस ये है कि प्रेम किया दोनों, ये दोनों में समानता। तो प्रेम की अपनी गति होती है, प्रेम की अपनी एक ठसक होती है। प्रेमी भगवान को भी डांट दे, फटकार दे और भगवान चुप हो जाए। हमारे गौड़िया संप्रदाय के 6 गोस्वामी हुए, उनमें से एक गोस्वामी श्री रूप गोस्वामी है। तो रूप गोस्वामी घर घर जाते थे, माधुकरी रोटी मांग के लाते थे। तो एक दिन बाटी मांग के लाए, किसी ब्रजवासी ने बाटी बनाई, तो वो मदन मोहन जी की भोग लगा रहे थे। तो जैसे मदन मोहन जी ने भोग लगाया तो मदन मोहन जी बोले, बाबा बाटी में ना आज नमक ना है, तो तू थोड़ा सो हमको नमक दे दे, सूखी बाटी रूखी अच्छी ना लग रही। तो जैसे मदन मोहन जी ने नमक मांगा तो रूप गोस्वामी पा ने डांट लगा दी, आज नमक मांग रहे हो, कल तुमको बाटी में घी चाहिएगा, फिर तुमको दाल भी चाहिएगी, फिर तुमको 56। मैं ठहरा वैरागी बाबा जी आदमी, कहाँ से तुम्हारी इच्छा, जाओ अपनी व्यवस्था खुद कर लो, हमको नहीं पता कहाँ से हो। तो फिर ऐसी कथा आती है कि नमक का पूरा एक शिप जा रहा था, वो वहीं वृंदावन में जाके अटक गया। रामदास एक कपूर सेठ थे, तो वो आए बाबा की कुटिया में, मदन मोहन जी को देखा और उन्होंने कहा
कि अगर आज मेरा ये शिप, ये जहाज अगर पार हो जाता तो मैं मदन मोहन जी का एक भव्य मंदिर बनवाऊंगा। आज भी अगर आप जाओगे वृंदावन तो यमुना जी के घाट पर एकदम किनारे पर मदन मोहन जी का सबसे पुराना मंदिर है। अभी जो मूर्ति वो करौली में है राजस्थान में, लेकिन मंदिर वही सबसे पुराना है। तो प्रेम की अपनी ठसक होती है, प्रेम का अपना एक आनंद होता है, प्रेम की अपनी एक पीड़ा भी होती है, प्रेम का अपना एक विरह होता है। कई लोग कहते हैं ये जो भक्त वाली वैष्णव जो कैटेगरी होती है ना, ये ब्रज वाले, ये रोते बहुत है, पता नहीं कितना जीवन में दुख है इनको। भैया दुख नहीं है इनको, दुख कोई नहीं होता। दुख के लिए रोना तो सबसे बड़ी पागलपंती है। दुख के लिए नहीं रोते, एक इस रोने में भी आनंद। हमारे गौड़िया संप्रदाय के ग्रंथों में लिखा है कि सारे दुनिया के सुख को इकट्ठा कर लो, सारे दुनिया के सुख को, और उसके दूसरे पल्ले में अपने प्रियतम, अपने इष्ट, अपने भगवान की याद में जो अश्रु निकलता है उसका सुख एक तरफ रख लो। तो जो प्रियतम के लिए रोने में सुख होगा ना, वो सारे दुनिया के सुखों में नहीं हो सकता। उस दर्द में भी मजा है। एक उदाहरण कोई बहुत अच्छा नहीं, लेकिन उससे समझ आ जाएगा आपको। जैसे किसी को दाद खाज खुजली हो जाए, तो उस खुजली में कितना मजा आता है उसको खुजाने में, है कि नहीं? लेकिन उससे दर्द भी होता है, पीड़ा भी होती है, डॉक्टर भी कहता है नहीं इसको, लेकिन उसमें खूब खूब अच्छा लगता है, मन करता है कि हाँ खुजाए जाए, खुजाए जाए। ठीक वैसे ही प्रेम में पीड़ा है, लेकिन उस पीड़ा का अपना आनंद, उसका अपना ही मजा है। हमारे ब्रज के एक बाबा थे, बहुत समय नहीं हुआ उनको, अभी कुछ ही समय हुआ है। मदन टेर एक जगह है वृंदावन में, वो बाबा राधा कृष्ण प्रिया प्रीतम के लिए रोते रोते अंधे हो गए, आंखें चली गई रोते रोते, इतना रोते थे, इतना रोते थे। और एक दिन तो जब खूब रोए, चीख चीख के रोए, तो राधा रानी से रुका नहीं गया, और रूप बदल के एक कन्या का रूप बना के आ गई। बाबा को बोली, बाबा ओ बाबा काय को रो रहे हो तू? अरे बाबा तेरी का भैंस खो गई है जो तू रो रहे हो। तो बाबा हंसने लगे, अरे भोली लाली, मेरी भैंस में मेरी कहाँ ते भैंस आई? तो राधा रानी बोली, अच्छो अच्छो, तो मोह लगे तेरी बहू खो गई है। बाबा फिर हंसे, अरे बाबरी, मैं बाबा जी ठहरो सन्यासी, सन्यासीन की कहूँ बहू होए करेगा। तो कहाँ खो गो तू, काय को रो रहे हो? सोनो खोगो चांदी खोगी, कहाँ खो गए हो तेरो? तो बाबा रोते रोते बोले, लाली मेरो खोयो ना है कछु। तो राधा रानी के, अच्छो तो तू कई अपने को ढूंढ रहे हो? बोले हाँ, मैं कई अपने, मेरे अपने हैं और उनने मुँह को बिसार दियो, भुला दियो। कौन है तेरो? बोले एक है मेरी स्वामिनी राधा रानी, मैंने तो सुनी ब्रज में आके बड़ी जल्दी राजी है जाए, पर मोह लगे कन्हैया के संग रहती रहती वो भी कन्हैया को रंगवा पे चढ़ गए, वो भी निष्ठुर रह गई है। हमने सुनी बड़ी दयामयी कृपामयी, पर लगे गलत को संग कर लियो वाने, वह कारे कन्हैया को संग कर लियो, या हमारे वाह को दिल भी पत्थर को है गयो।